हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, कुछ घासों की पत्तियों में खुलने और बंद होने की क्षमता होती है क्योंकि नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के अंदर अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा अवधारणा तो इसमें जो मुख्य अवधारणा है वो है घासों की पत्तियां। तो जो घास है, घास ग्रेमिनी फैमिली के अंदर आता है, ग्रेमिनी कुल में आता है, ग्रेमिनी कुल में आता है। और जो ग्रेमिनी कुल के पौधे की पत्तियां होती हैं वो हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है, इस तरह से लंबी होती हैं। और इनके अंदर हम अगर बात करें तो जो मुख्य शिराएं पाई जाती हैं वो एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं। तो इस तरह की पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ग्रेमिनी पौधों के अंदर या घास वाले पौधों के अंदर क्या होता है, इनमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं बुलिफोरम कोशिकाएं। बुलिफोरम कोशिकाएं कोशिकाएं ये जो कोशिकाएं हैं वो हमें पत्ती की जो सबसे ऊपर वाली त्वचा होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, यहाँ पे पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, बुलिफोरम कोशिकाएं जो होती हैं वो घास वाली कोशिकाओं को स्फीत स्फीत या शलत करने का काम करती हैं, शलत करने का काम करती हैं। तो ये जो काम है ये किया जाता है बुलिफोर्म कोशिकाओं के द्वारा। और इसी के कारण जो पत्तियां हैं वो खुलने और बंद होने की उनमें क्षमता पाई जाती है। इसी के आधार पर वो खुलती हैं या वो बंद होती हैं। तो अगर हम हमारे विकल्प देखें, पहला है ये बेहद पतली होती है। नहीं, पतली होना एक गुण है लेकिन ये इनको खुलने में और बंद होने में हेल्प नहीं करेगी। सेकंड, ये वे सम द्विपार्श्वी होते हैं। नहीं, उनमें विशेषीकृत बुलिफोरम कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि सही है। चौथा, उनमें समानांतर संवहनपूल होते हैं। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है सी। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।